वेट बेसिकली अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं मॉडरेशन मीडिएशन के, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में अगेन रन करेंगे हम लोग उसी तरह। पहले मॉडरेशन को रन करते हैं जिस तरह हमने कल किया था। आई वी हमारा ट्राइटस था, लास्ट लाट आई वी हमारा ट्राइटस था, डीवी हमारा डिप्रेशन। ये मॉडरेशन रन करने लगे पहले। नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या था, मॉडरेटर हमारा क्या था, जेंडर मॉडरेटर का स्टेप 2 में, ये स्टेप 2 था ना। स्टेप 3 में इंटरेक्शन इफेक्ट था। ये बेसिकली लास्ट क्लास में हम कर चुके थे। अभी हमने टेबल बनाने हैं। लास्ट में ये पढ़ा फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन व्हाटएवर जो भी है, मैं कहता हूँ यही इंटरेक्शन है फॉर एग्जांपल, वो हमने लास्ट क्लास में की हुई है ना। ओके करें। ओके करने के बाद ये टेबल आ गया रजिस्टर्ड आर का। वेट इसमें आर चाहिए था हमें। दोबारा रन करती है एनालिसिस में जाके। रिग्रेशन सब कुछ फिट है इसमें। आर स्क्वायर को मैंने क्लिक नहीं किया था, वो मैंने कर दिया दोबारा। ओके तीनों स्टेप्स हैं। तीनों स्टेप्स डन होने के बाद ये टेबल आया है, इसको कॉपी करें। इस टेबल को कॉपी ना भी करें, इसको सिर्फ नोट कर लें। आर स्क्वायर चेंज चाहिए होता है और एफ चाहिए होता है, पी चाहिए होता है। ये है आर स्क्वायर चेंज, ये रिपोर्ट करना है लास्ट वाला ये वाला, और आपने एफ रिपोर्ट करना है ये वाला, एफ चेंज ये वाला, और ये रिपोर्ट करना है पी वैल्यू इसकी, ठीक है। ये वाला देखें, ये है आर स्क्वायर चेंज। आ जाए, ये वैसे लिख लेंगे। इससे नीचे है कोफिशिएंट, यहाँ से है कोफिशिएंट। ये टेबल था जो सारा का सारा मीडिएशन मॉडरेशन में चलता है। कॉपी करें, ये टेबल मैंने कॉपी किया, यहाँ से वर्ड को ओपन किया। अब एक्सेल में जाने की जरूरत नहीं है जिस तरह आप लोग कंफ्यूजन में थे। सिंपल वर्ड खोलें, ओपन करें, कंट्रोल वी, ये आपके सामने आए। कौन सा मॉडल रखना था, मैंने कहा था आपको लास्ट वाला मॉडल रखना था। 1 2 3 रिमूव, ये वाला नहीं चाहिए हमें। इनको क्या करें, यहाँ से डिलीट, ये देखें वही आ गया। कांस्टेंट चाहिए हमें, कांस्टेंट चाहिए हमें। अब देखें इसको टेबल को और आसान बनाना है आप लोगों ने। तो ये देखिए कितना है ऊपर से, ये है, इसको रिमूव करें। कॉलम रॉ वाइज रॉ करें, इंटायर रॉ। ये देखें आप सिंपल आ गए कॉलम। अब इसके नीचे ये डैश जो डिप्रेशन का वेरिएबल है, इसको पहले सबसे पहले रिमूव करें। अगर आप ये रिमूव नहीं करते टेबल सेटिंग नहीं होगा आपसे। डिलीट, रॉ डिलीट कर दी मैंने। अब ये भी रिमूव करें, ये पूरी लाइन है। लोग इसको रिमूव नहीं करते, फिर टेबल कहते हैं कैसे सेटिंग होगा, ठीक है। कट नहीं, ये माउस नहीं मेरे हाथ में अभी, नहीं तो मैं इसको 1 मिनट में कर देता। सर बैक स्पेस क्लिक करें, कहाँ डिलीट का बटन नहीं आ रहा। कंट्रोल एक्स कर ले हमेशा इसको, कंट्रोल एक्स, रिमूव हो गया। अब ये देखें ये टेबल में क्या क्या चाहिए। ये बीटा जो था मैंने आपको बताया था, हमेशा दो तरह का बीटा है, अनस्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज। इस टेबल को कैसे करें सेटिंग, इसको स्टैंडर्डाइज बनाए, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये क्या होगा, सिंपल बी। इसका बी कहाँ पड़ा हुआ है, इंसर्ट, यहाँ था सिंबल्स, सिंबल में ये बी पड़ा हुआ है। ये बीटा को कहती है, टैलिक बीटा जो होता है बीटा होता है, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्डाइज बीटा। और ये टी था, टी को बेशक रिपोर्ट ना भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसको रिपोर्ट करना है, पी को। बेसिकली इसको इंसर्ट कॉलम है, ये कॉलम हमने डिलीट कर दिए, यहाँ पी लिखते हैं, स्मॉल पी आ गया। अब देखिए ये कॉलम को सेट करने के लिए ये मॉडल है। कोशिश करें ये राइट इस पर क्लिक करें, इस पर राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करें, एक कॉलम बना लें, राइट कॉलम। जब ये राइट कॉलम कर लेंगे, ये देखिए ये वाला जो वेरिएबल्स है इनको कॉपी करें, कांस्टेंट, जेंडर, ये वाला तीनों वेरिएबल्स को कॉपी करें।
और यहाँ फर्स्ट पे क्लिक करें और पेस्ट कर दें। ये पेस्ट कर दिए, आप इसको उड़ा दें यहाँ से, ये पूरा का पूरा कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम उड़ा दें यहाँ से। कंट्रोल Z, ये देखिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसका सिंपल मैंने बताया था, आप लोग अगर ऐसे ना हो तो सिंपल इससे भी आसान जो था, इसको एक मिनट रिमूव कर देते हैं। वेट, डिलीट। ये देखें जब आप डिलीट कर दें, कॉलम कर देंगे, अब क्या आ गया, ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स B जस्ट अनसनराइज, स्टैंडर्ड डेविएशन, इटैलिक बीटा एंड P। ठीक है, इनको सबको 2 डिजिट में कर लीजिएगा, बाद में जाके 2 डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद। अब इसको क्या करना आप लोगों ने, कॉलम लेआउट, ऑटो कंटेंट, ऑटो विंडो। इससे भी पहले क्या करना था आप लोगों ने, होम में जाएं, 12 टाइम रोमन्स, अब ऑटो कंटेंट में फिट करें जाके दोबारा, फिर ऑटो कंटेंट, ऑटो विंडो, ये फिट हो गया। अब इसे कॉलम के ऊपर से फर्स्ट कॉलम, नो बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, सब वही वाला टेबल है, ये आसान है उससे भी, टी टेस्ट से बहुत आसान है, काफी पेश करते हैं। ये आगे आपके सामने, ये देखिए बॉटम बॉर्डर भी होगा, वेरिएबल बॉर्डर, ये वेरिएबल्स हैं, इनके नीचे अब देखिए वेरिएबल्स के आगे पीछे, देखिए वेरिएबल्स आगे पीछे हिले हुए हैं, ऐसे ही है ना टेबल्स के अंदर से। इन सबको एक बार इस तरह सेलेक्ट करें, सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद होम पेज पे जाएं, इनमें से एक कर लें, सेंटर कर लें। देखिए सारे वेरिएबल लाइन हो गए ना, फर्स्ट पे कर लेंगे तब भी लाइन हो जाएंगे। देखिए सारे एक जगह पे आ गए हैं, अब लाइन हो गए ना, आप देखिए। तो दिस इज द मॉडरेशन टेबल। अब मॉडरेशन में आपको पता है एक चीज रह गई है, मॉडरेशन में इंटरेक्शन टर्म भी है। यहाँ टेबल के आगे यहाँ आप लोगों ने क्लिक करना है, राइट क्लिक, बी के बाद इंसर्ट करना है एक टेबल, 2 टेबल इंसर्ट करने हैं आप लोगों ने, कॉलम्स 3 कर ले, 3 बेसिकली 3 मॉडरेशन में 3 करने हैं आप लोगों ने। सबसे पहले क्या करना है, आर स्क्वायर चेंज, आर स्क्वायर, इसका आर स्क्वायर चेंज, आर स्क्वायर की जगह आप ये 2 को क्या करना है आप लोगों ने, 2 को आर स्क्वायर बनाना है, सिंपल। होम पेज पे जाएं, ये लिखा हुआ है ये वाला, ये देखें इसके साथ आ गया। आप इसको बैक करें, आर स्क्वायर चेंज आ गया। चेंज के लिए डेल्टा का साइन होता है, वो आप गूगल से ले सकते हैं, डेल्टा का साइन वो भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। और तीसरे कॉलम में क्या था, एफ चेंज, एफ लिख सकते हैं, डेल्टा एफ लिख सकते हैं इसको। डेल्टा एफ यानी एक साइन होता है, अगर आपने मैथ में पढ़ा हो ना, वो रिपोर्ट कर दें, बड़ा दी होगा। यहाँ भी एफ चेंज होगा, और यहाँ क्या होगा, पी। अब ये कहाँ से वैल्यूज मिलेंगी आपको, ये तीनों की मैंने लगवाई थी ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाएं, ये वाले आउटपुट में, ये ऊपर पड़ी थी आप लोगों के सामने, ये मॉडल समरी के अंदर। एफ चेंज क्या है, ये 3 चेंजेस है, इसमें से लास्ट वाले मॉडल की चेंज लेनी है आपने। ये लास्ट वाले मॉडल की कितनी चेंज है लिखे, 0.01, और एफ चेंज कितना है 5.19, और ये कितना है 0.02 लिख लें, हमें उसे जाके हाथों से लिखनी है मैनुअल में। 0.01, 5.19, और पी वैल्यू क्या है 0.02। अब यहाँ बताएं क्या है, एफ चेंज क्या है 0.01, एफ कितना है 0.02। अब देखो पी की वैल्यू जो है, उधर पी देखें सेम है लास्ट मॉडल के अंदर, सेम है ना। सिग्निफिकेंट अगर नीचे नॉन सिग्निफिकेंट और मॉडल नॉन सिग्निफिकेंट हो तो डेफिनेटली मॉडरेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इज द मॉडरेशन टेबल।
अब इनको यहाँ शॉर्ट एप्लीकेशन में लिखी हुई है, तो आप बढ़ा भी सकते हैं, पूरा नाम भी लिख कर नोट लिखे जिस तरह मैं लास्ट टाइम लिखा, नोट लिख के टैलिक करें 10 करें और एप्लीकेशन बना दें जिस तरह मैं लास्ट टेबल्स में बनाई थी ना, नोट लिख के 10 लिख के मैंने बनाई थी ना आप लोगों को वही वाले टी टेस्ट में एप्लीकेशन इसके बाद लिखते हैं जिस तरह हम टी टेस्ट में लिखते थे। क्लियर? मॉडरेशन, अब इसकी हेडिंग क्या होगी, ये किस चीज़ की मॉडरेशन है, जेंडर मॉडरेटर है ना इसमें, इसका ऑब्जेक्टिव पहले बनाए, जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वही मॉडरेशन उधर बना। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इन्वेस्टिगेट कर लें, टू एग्जामिन कर लें, वट एवर, टू एग्जामिन द मॉडरेटिंग रोल ऑफ जेंडर बिटवीन आईवी क्या था, टोनाइटस था, and depression in tinnitus patient। यही था, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपने मेथड के अंदर रिपोर्ट करना। अगर इसके साथ हम वर्ड रिमूव कर दें, टू एग्जामिन रिमूव कर दें, इसी ऑब्जेक्टिव में से अगर आप टू एग्जामिन का वर्ड रिमूव कर दें, टाइटल बन जाता होता है किसका, टेबल का। याद रखिएगा, सिंपल वर्ड्स में आपको सिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव ये होगा, अगर इसमें से टू एग्जामिन का वर्ड रिमूव कर दें, क्वेश्चन रिमूव कर दें, पीछे क्या रह जाता है, और ये क्या होगा, ये टाइटल बन गया। n इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 202 है सैंपल, यही है टेबल 1 इटैलिक सारा। सारा क्या होगा, इटैलिक। ये एम अगर आपने लिखना है तो इस तरह लिखना है, टू एग्जामिन, टू इन्वेस्टिगेट, टू वट एवर, ठीक है। इसके साथ टू का वर्ड रिमूव कर दें और यही टाइटल, अगर पेपर का टाइटल बनाना हो तो यही टाइटल होता है इसका, आपके आर्टिकल का। अब आ जाए, वर्डिंग लिखती हैं इन टेबल, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। इन टेबल 1 कॉमा क्या था टेबल 1 में, स्टेप 1 बोले, स्टेप 1 क्या था, सिंपल। मैं टोनाइटस को यहाँ आईवी लिखता हूँ, आप लोगों ने अपना आईवी पुट करना है, यहाँ अपना वेरिएबल पुट कर दीजिएगा। आईवी वाज द टेबल, एक मिनट, टेबल 1, इन टेबल 1 द फाइंडिंग रिवील्स दैट, या रिवील कर लें, पास्ट में कर लें, क्या कर रही हैं, आईवी, स्टेप 1 था ना, आईवी टू डीवी, आईवी अपना टोनाइटस लिख लीजिएगा, मैं वैसे लिखने लगा हूँ, ठीक है। आईवी यहाँ हमारा टोनाइटस है, THIT वट एवर जो भी हमारा ना, ये समझने का आईवी है। वाज क्या कर रहा है, ऊपर देखे साइन देखे बीटा का, इस साइन को देखना आप लोगों ने, पॉजिटिव है, पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट पी देखें, पी सिग्निफिकेंट है ना, सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टिंग, किसको कर रहा है, टू डीवी क्या था आपका, डिप्रेशन। इसको मैं कॉमा में डीवी लिख देता हूँ, समझ लें कि डीवी है, यहाँ पे डीवी लिखना होता है हमेशा। इन यहाँ मैं आईवी लिख देता हूँ कॉमा में, और यहाँ मैं वेरिएबल का नाम अपनी स्टडी के लिख देता हूँ, टोनाइटस। ऐसे ही है ना मेरा भाई, आईवी टोनाइटस था ना। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट, ये प्रेडिक्टिंग कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ है, कुछ लोग इसकी वैल्यू दे देते हैं, किसकी वैल्यू दे देते हैं, बीटा की। ये बी है, इसको कॉपी करें, यहाँ कॉमा डालें प्रेडिक्टिंग के बाद, बी कितना है,
0.436 है फॉर एग्जाम्पल। आगे है ये वाला कॉलम डालें, P लेस देन कितना है P, हाईली सिग्निफिकेंट लेस देन, हाईली सिग्निफिकेंट के लिए क्या यूज करते हैं 30। कुछ लोग इस तरह भी दे देते हैं साथ, और ये टैलिक होने चाहिए हमेशा। ये कॉलम बन गया आपका, स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है। आपने इंटरप्रेट के ये प्रेडिक्ट कर रहा है पॉसिबली किसको कर रहा है, डिप्रेशन को, टोनाइटिस। अब इसी को कॉपी पेस्ट करें सिंपल स्टैट्स में, अभी मैं लेमैन में नहीं बता रहा, इसको कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पेस्ट कर दें, इन टेबल से रिमूव कर दें, ये वर्ड रिमूव करें सर जी। इसमें हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट वाले करने हैं, सब दोनों मॉडरेशन के स्टेप। द फाइंडिंग आल्सो रिवील कर दें, डेमोन्स्ट्रेट कर दें, शोन कर दें, व्हाटएवर। टोनाइटिस क्या था, स्टेप 2 क्या था, मॉडरेटर टू, तो टोनाइटिस इधर आएगा, इधर क्या था जेंडर, स्टेप 2 में जेंडर है, और यहाँ क्या आएगा मॉडरेटर। ये मैं MOD लिख देता हूँ आप लोगों की ना, वो उसके लिए मॉडरेटिंग है ना, मॉडरेटिंग वाज क्या है, पॉजिटिवली प्रेडिक्टिंग। अब यहाँ क्या आएगा 484 और P वैल्यू वही है, टू डिप्रेशन को है, इन टोनाइटिस पेशेंट। स्टेप 3 अगेन इसको कॉपी करें, इसी स्टेप्स को, स्टेप 2 को पेस्ट करें, यहाँ लिखें मोर ओवर, यही स्टेप कॉपी करें, रिजल्ट्स कर लें, फाइंडिंग की जगह रिजल्ट्स आल्सो खत्म हो जाएगा, रिवील कर लें, जेंडर की जगह क्या आएगा, हाँ इंटरेक्शन टर्म, इंटरेक्शन बिटवीन आईवी हमारा क्या है, वैसे नाम लिख दूं दोनों के मैं जल्दी, आईवी एंड डीवी। आईवी मेरा क्या था, टोनाइटिस था, एंड मॉडरेटर मेरा क्या था बेटा, जेंडर। मॉडरेटर और आईवी के दरमियान है, इंटरेक्शन बिटवीन आईवी एंड वाज क्या है, पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टिंग। अब यहाँ वैल्यू चेंज करो, अगर डेसिमल करोगे तो 11 बन जाएगी, ये डेसिमल के राउंड अबाउट करोगे तो ये डेसिमल 11 हो जाएगा, नहीं तो 10 है। और P वैल्यू क्या है 0.0, इसका बनता है 0.051 बनता है अगर आप बनाए तो। टू डिप्रेशन इन टोनाइटिस पेशेंट, तीनों स्टेप्स हो गए। मैंने आपको क्या कहा था, जब थर्ड स्टेप सिग्निफिकेंट हो तो क्या होता है, क्लियर। अब यहाँ लिखे आप तीसरा, इसको बताना है ना कि मेरा हाइपोथेसिस क्या हुआ, इसमें बताना है दिस स्टडी कर लें बेशक, दिस स्टडी डिस्प्लेड दैट, आपका मॉडरेटर क्या था, जेंडर वाज प्लेइंग द रोल ऑफ द मॉडरेटर बिटवीन टोनाइटिस एंड इन टोनाइटिस पेशेंट्स। यही था आप लोगों का। ये इसका मतलब है कि जब मैं प्लेइंग का वर्ड लिखता हूँ इसका मतलब मॉडरेटर आ रहा है, सिग्निफिकेंट है। जब मैं वाज नॉट लिखूंगा तो क्या आएगा, मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। यही कह रहा है, जब मैं प्लेइंग लिखूंगा कि रोल अदा कर रहा है मॉडरेटर का, मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अगर जब ना लिखूंगा तो इसका मतलब एक्सेप्ट। इसको दूसरे वर्ड्स में उसी तरह लिखता था, रिगार्डिंग टू हाइपोथेसिस नंबर 1 विच स्टेटेड, जिसना हम लोगों ने टी टेस्ट में लिखा था वो भी लिख सकते हैं इसके आगे। इसका मतलब भी यही होता है कि आपका मॉडरेटर बन रहा है जेंडर, क्लियर। ये एक मॉडरेशन की वर्डिंग है जो कि आपने कॉपी पेस्ट करनी है। दिस इज द मॉडरेशन, टेबल भी बन गया। और मीडिएशन में ये होता है कि 3 स्टेप्स होते हैं, IV टू, उसमें ये R और F P नहीं होता, क्लियर। उसमें R P F, ये समझ लें कि ये टेबल है वही वाला सेम टेबल मीडिएशन में, सिंपल।
R P और F। मैं अभी बताता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ टेबल। ये कहाँ जा रहा है टेबल? इसी टेबल को मोल्ड कर लें, इसी टेबल को मोल्ड कर लें मेडिटेशन के लिए। ये टेबल बन चुका है, आप लोग इसी टेबल को मोल्ड कर लें मेडिटेशन में, कि मेडिटेशन का कैसे टेबल होता है। अगर ये रिमूव कर दें, ये पहले वाले ये 3 जो बनाए हैं आप लोगों ने मॉडरेशन के अंदर, ये बनाए थे ना आप लोगों ने, इसको रिमूव कर दें। वो इसी के ऊपर पेस्ट हो रहे हैं टेबल्स बार बार। वेट, वो मैंने कॉपी जो पेस्ट किया है टेबल सारे इसी पे आ रहे हैं। हम नया पेज खोल के करते हैं, बहुत आसान है। सब कुछ वर्डिंग वही होगी, हर चीज वही होगी। अब इसमें से क्या रिमूव करना है बेटा आप लोगों ने? ये 3 स्टेप्स डिलीट कॉलम कर दें, आर स्क्वायर रिमूव कर दिया मॉडल का। पीछे क्या बचा? ये 3 स्टेप्स हैं। इसको फिर लेआउट में जाएं, ऑटो कंटेंट एंड ऑटो विंडो, और उसी तरह नोट लिखें इसके नीचे। मेडिटेशन का टेबल भी वही चीज़ है। अब इन द टेबल 1 अब एक चीज़ देखें, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये IV to DV है, ये स्टेप 1 है, IV to DV। ये स्टेप 2 इमेजिन कर लें। जेंडर जो है ना मेडिटेशन का 2 स्टेप्स होगा ना, जो भी, इसको मैं कर देता हूँ, ये IV to DV है, इसको मैं IV लिख देता हूँ। आप लोगों ने अपना IV यहाँ लिख देना है वेरिएबल। और ये क्या होगा? IV to मॉडरेटर स्टेप 2 में, IV to मॉडरेटर था ना। और यहाँ क्या होगा लास्ट स्टेप्स में? मीडिएटर टू, ऐसा ही था ना। स्टेप 1 IV to DV, इसको ये कह देते हैं सिंपल, हम लोग इस तरह समझा देता हूँ। IV to DV, ये आप लिखना सिर्फ आपने नाम है वेरिएबल्स के। IV to मीडिएटर, ये स्टेप था ना। यहाँ आपने IV का सिर्फ नाम है, और यहाँ ये स्टेप क्या था? मीडिएटर टू DV। ये स्टेप इसी तरह थे, तीनों के नाम लिख देने आप लोगों ने। और देखिए उनके सामने बीटा, सनराइज, बीटा और P था ना आपके पास कोफिशिएंट के अंदर, वो पेस्ट कर देना है। और कांस्टेंट नहीं होता इसमें, क्या नहीं होता? क्योंकि 3 कांस्टेंट आते हैं तीनों स्टेप्स के। आप किसका रिपोर्ट करोगे? इसका रिपोर्ट नहीं कर, क्योंकि 3 आपके पास कांस्टेंट आ रहे हैं 3 स्टेप्स के अंदर। वही चीज है, देखें स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 अगर आपको याद हो। अब इसमें पोर्टिंग करना आप लोगों ने। इन द टेबल 1 द फाइंडिंग रिवील्ड दैट IV was possibly significant predicting, ये देखिए उसी वैल्यू के ऊपर, सेम उसी तरह 2 स्टेप्स के ऊपर द फाइंडिंग आल्सो रिवील्ड दैट, जेंडर की जगह क्या आ जाएगा आपका? IV आएगा ना यहाँ। क्या IV आपका? IV लिख देता हूँ मैं। ट्राइटस लीड के ऊपर कर रहा है मॉडरेटर को, और मीडिएटर को। मीडिएटर क्या है? किसको ये लिंक कर रहा है? क्या था? कॉपिंग स्टाइल थे ना, FP। मैं कहता हूँ ये है, पूरा नाम लिखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल थे हमारे। और स्टेप 3 पे क्या था? मोर ऑफ द रिजल्ट्स आल्सो रिवील दैट द इंटरेक्शन की जगह क्या आएगा? मीडिएटर का नाम क्या था? कॉपिंग स्टाइल थे ना, प्रॉब्लम फोकस था, प्रॉब्लम फोकस था, ऐसा ही था ना। ये लीड कर रहा था किसको? वाज पॉसिबली सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टिंग DV को, डिप्रेशन है ना यहाँ। और ये क्या कर रहा है आगे? वही दिस स्टडी डिस्प्ले दैट द जेंडर की जगह क्या आएगा? अब कोपिंग स्टाइल जो थे, प्रॉब्लम फोकस कोपिंग। कोपिंग स्टाइल्स कौन सा था? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्टाइल वाज प्लेइंग द रोल ऑफ द मीडिएटर आएगा। सेम वर्डिंग है, सिर्फ वो गेम है उसकी स्टैट्स की। जो स्टेप्स है, मीडिएटर बिटवीन IV एंड DV,
यही था हाइपोथेसिस। अगर ना हो तो ये हुआ नहीं था, ये आपको याद हो तो नहीं हुआ था। यहाँ क्या है ना, वाज नॉट आएगा। सिग्निफिकेंट हो तो वाज नॉट आएगा। ये देखो 3 स्टेप से मुश्किल था टेबल इसका, कितना आसान है। वही टेबल एक मॉडरेशन का, वही मीडिएशन का टेबल है। यहाँ नाम लिखने हैं आप लोगों ने, जहाँ IV to DV लिखा है यहाँ IV लिख सकते हैं आप लोग, और नीचे वाले में मीडिएटर का नाम, और तीसरे वाले में क्या लिखना है, DV नहीं, वो तीसरा स्टेप जो था मीडिएटर लिखना है अगेन, मीडिएटर अगेन। 2 बारी IV आएगा पहले 2 स्टेप्स में, तीसरे पे मीडिएटर का नाम आएगा जिसका मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, स्टेप 1 भी लिख सकते हैं, स्टेप 2 भी लिख सकते हैं। टेबल आपको डिफरेंट स्टाइल्स में टेबल मिलेंगे। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन हो। और इसके बाद सोबल टेस्ट है, फलाना टेस्ट है, वो बाद में, आप कंफ्यूज ना करें। क्लियर, मॉडरेशन, मीडिएशन, यस।